आगे बच्चों क्रमशः बढ़ाते हुए, सुनिचित उर राजा मन गुना, विधि संदेश में कासो सुना, को तरवर पर पंखी बेसा, नागमती कर कहे संदेशा, को तुम मीत मन चित्त बसेरू, देव की दानव पवन पखेरू, ब्रह्म विष्णु बाचा है तो ही, सो निज बात कहे तू मोही, कहाँ सो नागमती ते देखी, कहे सी विरह जग मनहि बिसेकी, हों सोई राजा भाजोगी, जेहि कारण वह ऐसी वियोगी, जस तू पंखी महु दिन भरो, चाहो कवहीं जाए उड़ परो, पंखी आँख तेहि मारग लागी, सदा रहाई कोई न संदेशी आवई, तेहि का संदेश कहाई। बहुत अच्छा है। अब जब राजा रत्नसेन ने पक्षी के द्वारा उसका वृतांत सुना, नागमती के विरह को सुना, तो राजा कहता है, सुन चित इर राज मन गुना, अपने चित्त में, अपने उर में, अपने हृदय में इस प्रकार के वृतांत को सुन करके राजा मन में सोचने लगा कि विधि संदेश में कहाँ सो सुना। देखिए, अब आध्यात्मिक अर्थ है विधि, यानी परमात्मा, ब्रह्मा, ईश्वर का संदेशा। चूंकि राजा रत्नसेन का प्रेम पद्मावती से, पद्मावती ईश्वर का रूप, रत्नसेन एक जीवात्मा, सांसारिक आत्मा जो भक्त है, योगी है, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, और अब नागमती की वो स्थिति राजा रत्नसेन को प्राप्त करने के लिए, वो पीड़ा, वो विरह जो परमात्मा के प्रति एक भक्त की होती है। इसको हम मिला के आध्यात्मिक अर्थ को चल रहे हैं। तो विधि संदेश, ये परमात्मा का संदेशा, परमात्मा से मिलन जैसा संदेशा, सूचना, समाचार, ये मैं किससे सुन रहा हूँ, कहाँ सो सुना, कौन है जो इस प्रकार से कह रहा है। को तरिवर पर पंखी बेसा, कौन सा ऐसा वृक्ष है जिस पर कौन पक्षी बैठा है, यानी कौन सी ऐसी जीवात्मा है, भक्त जीवात्मा, जो इस प्रकार एक भक्त जीवात्मा के मन की सी बात कह रही है। उस विरह से तड़पती हुई, ईश्वर में रमी हुई जीवात्मा को अपनी जैसी व्यथापूर्ण बात, चर्चा, कहानी, विषय सुनने के बाद रत्नसेन ध्यान देता है और कहता है, कौन सा पक्षी ऐसा है जो इस डाल पर बैठ करके मेरे मन की सी बात कह रहा है। नागमती कर कहे संदेशा, और ये संदेशा जो नागमती के द्वारा भेजा गया है, यानी प्रश्न, अपने हृदय से प्रश्न करना कि नागमती के द्वारा, ऐसा नागमती के द्वारा कहा गया संदेशा, ये कौन पक्षी है जो इस प्रकार की सूचना कह रहा है, दे रहा है, बोल रहा है, या उसकी वाणी में मैं सुन रहा हूँ। को तुम मीत मन चित्त बसेरू, हे मित्र, मीत, हे मित्र, तुम कौन हो। राजा रत्नसेन कहता है पक्षी से, जो मेरे मन में, मेरे चित्त में उतर रहे हो, निवास कर रहे हो, यानी मुझे आकर्षित कर रहे हो अपनी वाणी से, अपनी कहानी से, अपनी बात से, मेरे मन को आकर्षित करने में लगे हो। देव की दानव पवन पखेरू, तुम कोई देवता हो, कोई दानव हो, या कोई वायु से कोई संदेश आ रहा है, या फिर कोई पक्षी हो, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। इसी प्रकार से ये जो हमारा आध्यात्म का विषय है, ईश्वर की भक्ति का विषय है, ईश्वर के गुणों का गान का विषय है, ईश्वर के दर्शन का विषय है, ईश्वर के साक्षात्कार का विषय है। ये वर्णन का विषय नहीं है, ये महसूस करने का विषय है, ये आभास करने का विषय है। जैसे ज्यों गूंगो मीठे फल को रस, अंतर मन ही भाव है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति
मीठे फल के रस को अपने मन ही मन में उसका रसास्वादन कर सकता है। और यदि कोई उससे पूछे कि तू इतना क्यों झूम रहा है, ये फल का रस तुझे कैसा लग रहा है, तो वो बताने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार से राजा रत्नसेन कहता है कि हे पक्षी है, तू कोई पवन के द्वारा लाया गया संदेश है, कोई दानव है, कोई देव है, मैं जो है नहीं सुन पा रहा, नहीं देख पा रहा। ब्रह्मा विष्णु बाचा है तो ही तेरी जो वाणी है, तेरे जो शब्द हैं, तेरी जो चर्चा है, तेरी जो आवाज़ है, तेरी जो सूचना है, तेरे जो शब्द हैं, वो ब्रह्मा और विष्णु यानी ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर जैसे हैं, ईश्वर के संदेशे के समान हैं। सो निज बात कहे तू मोई। अब ईश्वर की भक्ति रूपी संदेशा लग रहा है और मेरे मन की सी बात तू मुझसे कह रहा है। सो निज, इस प्रकार की अपनी व्यथा तू मुझसे कह रहा है जो मेरे अंतर मन में प्रविष्ट हो रही है। कहाँ सो नागमती तैं देखी, ये जो विरह पीड़ा है नागमती की, तो तू मुझे ये बता कि हे पक्षी या हे संदेशा कहने वाले व्यक्ति, तूने नागमती को कहाँ देखा। कहे सी विरह जग मनहि बिसे की, और तू जो वो इस प्रकार विरह का वर्णन करने में लगा है, ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरा मन जैसा है। मैं अपने मन में भली प्रकार से ये समझ सकता हूँ, ये जान गया हूँ कि ये मेरे एक भक्त ही भक्त की बात को समझ सकता है। तो वास्तव में मैं उस नागमती की पीड़ा को समझ गया हूँ, समझ सकता हूँ। तुम जो वर्णन कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात में पूर्ण विश्वास करता हूँ। इस प्रकार तुम जो है इस विरह व्यथा का वर्णन करके मेरे मन के अनुसार ही कुछ बोल रहे हो सोई राजा भा जोगी, मैं वही राजा हूँ जो योगी हो गया है, जो ईश्वर के मार्ग पर चल चुका है। यही कारण वह ऐसी वियोगी। अब वो चूंकि मेरे समान है, वो वियोगी है, वो मेरी जैसी विरह पूर्ण है उसका जीवन, तो मैं इसलिए यही कारण मेरी ही वजह से वो इस प्रकार वियोग को सहन कर रही है। जस तू पंखी महु दिन भरो, हे पक्षी तू जो है इस प्रकार, तू जो जिस प्रकार की व्यथा का वर्णन कर रहा है, मैं भी उसी प्रकार से अपने दिनों को काट रहा हूँ, या मैं भी उसी प्रकार से जीवन जी रहा हूँ। चाहो कभी जाए उड़ परो, और मैं भी जो है दिन भर ऐसा जीवन बिता रहा हूँ। और यदि मेरा भी मन करता है कि मैं तेरे समान अभी उड़ जाऊं और जा कर के जो है वो अपने परमात्मा से, या मेरी जीवात्मा जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विरह में तड़प रही है, उस अपनी मंजिल को मैं प्राप्त कर लूं। पंखी आँख ते ही मार्ग लागी सदा रहाई, हे पक्षी मेरी आँखें भी उसी मार्ग पर सदा लगी रहती हैं। कोई न संदेशी आवहीं तेई का संदेश कहाई, कोई ऐसा नहीं है जो आकर के मुझसे मेरे प्रियतम का, मेरे ईश्वर का, उससे मिलने का, उसकी कृपा का, उसके मुझको अपनाने का, कब दर्शन होने का, कब साक्षात्कार होने का, कब कृपा होने का मुझे संदेशा दे, ऐसा कोई भी मार्ग से आने वाला या संसार में मुझे बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है जो मेरी पीड़ा को हरे, मेरी पीड़ा को दूर करे और हमेशा हमेशा के लिए मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हो। तो इस प्रकार देखिए, अब हमने जो इस पद का जो शाब्दिक अर्थ किया, तो उसमें हमने आध्यात्मिक अर्थ को हाथों हाथ हर पंक्ति में जोड़ करके किया है। तो या तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ को जोड़ते हुए हम पद की व्याख्या करें, और या पहले शाब्दिक अर्थ को बताने के बाद
फिर हेडिंग डाल करके आध्यात्मिक अर्थ और छुपा हुआ अर्थ, कवि की जो उद्देश्य है कहने का, वो अर्थ कह करके हम जो है व्याख्या को पूर्णता दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।